समर सीजन अपने पीक पे है, यानी गर्मी देश भर में बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त। दिल्ली जैसे इलाकों में तो 50 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। और ऐसे ही आपको कई सारी खबरें देखने को मिल रही होंगी जहां ये दिख रहा होगा कि एसी ब्लास्ट हो रहा है, एसी एयर कंडीशनर फट रहे हैं, उसके आउटडोर यूनिट भी और कई बार इंडोर यूनिट भी जलते हुए देखा होगा आपने। दो तरह के बेसिकली एसी होते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूं कि क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मतलब एसी क्यों ब्लास्ट कर रहे हैं, एसी क्यों फट रहे हैं और आप कैसे इससे बच सकते हैं। कुछ पॉइंटर्स मैंने आपके लिए तैयार किया है जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये काफी लीथल हो जाता है। अगर एसी फटता है, आसपास अगर लोग होते हैं तो उन्हें भी काफी नुकसान हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडो एसी या स्प्लिट एसी, दोनों ही एसी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला जो कॉज होता है इसका वो होता है ओवर यूज एंड ओवर हीटिंग। मतलब अगर एसी को आप लगातार चला रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे, 24/7 चला रहे हैं, तो एसी ओवर हीट हो जाता है और उससे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि कंप्रेसर फेल कर जाता है और उससे जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। दूसरा कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इशू। अभी जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का ही ले लीजिए, तो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा मेगावाट की डिमांड हो गई है, जो नॉर्मल टाइम में होती है, विंटर्स में या फिर नॉर्मल में। तो समर सीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होती है और उस वजह से भी पावर सर्ज हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया, उस वजह से भी एसी फटते हैं या फिर एसी में डैमेज आ जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं एसी के अंदर, वो पावर सर्ज या फिर फ्लक्चुएशन की वजह से वो खराब हो जाते हैं। अब एक और तीसरे नंबर पे आता है कि मेंटेनेंस अगर आप एसी की टाइम टू टाइम नहीं कराते हैं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लोग आमतौर पर ऐसा करते हैं कि सीजन की शुरुआत में मेंटेनेंस कराते हैं और वो मैंडेटरी भी है आपको शुरू करने में, मतलब सीजन शुरू होता है समर का, तो यूज करने से पहले एक बार अपनी एसी की सर्विसिंग जरूर करा लेनी चाहिए। बट अभी के समय में जबकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रखा है और एसी आप लगातार यूज कर रहे हैं, ऐसे में रिकमेंडेड ये है कि 3 महीने के अंदर एक बार सर्विसिंग करा लेना चाहिए, 2 से 3 महीने के अंदर। अदरवाइज अगर सर्विसिंग नहीं होता है तो उसका जो वेंट वगैरह है, फिल्टर्स वगैरह हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है और वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, जिस वजह से भी एयर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जिससे भी एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली एसी ओवरहीट होकर के फट जाता है या फिर उसमें आग लग जाती है। एक और कॉज है कि ज्यादा पुराना एसी अगर आपका हो गया, तो लंबे समय से यूज कर रहे, लंबे समय से एसी चल रहा है, तो उससे भी पीक समर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा लंबे समय से अगर एसी चल रहा है तो उसको गैस वगैरह का ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि गैस भरवाने में प्रॉब्लम होती है कि हर एसी के हिसाब से अलग अलग तरह की गैस होती है। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि आसपास में कोई भी गैस भरने वाला, कोई भी मतलब एसी की ही गैस भर देता है, जिससे काम तो चल जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे काफी समय के बाद उससे प्रॉब्लम भी आती है। 5वें नंबर की प्रॉब्लम यह है कि विंड्स और एयर फ्लो अगर ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार एसी चलता है, तो एक जो फिल्टर होता है जिससे आप खुद भी रिमूव करके साफ कर सकते हैं, उसमें भी आप पाएंगे कि वो बिल्कुल बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है, जिससे वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे जो एयर सर्कुलेशन और एयर फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है कि एयर फ्लो जो है एसी का रिड्यूस हो जाता है और इससे ओवरहीट हो जाता है, जिससे कि एसी जल या फट सकता है। अब कैसे इसी से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। जाहिर सी बात है जो जो कॉज मैंने बताएं उससे ही आपको बचना पड़ेगा, जो मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको हमेशा टाइम टू टाइम एसी की सर्विसिंग कराते रहना चाहिए। एयर फिल्टर्स जो फिल्टर होते हैं उसे ओपन करके आप खुद से निकाल करके आप उसे पानी से भी साफ कर सकते हैं, तो आराम से वो साफ हो जाता है। तो 1-2 महीने में तो बिल्कुल आप मैंडेटरी है कि आप एयर फिल्टर जो एसी का है उसे साफ करें ही। अब आप जब एसी सर्विसिंग कराने के लिए बुलाए किसी को, मैकेनिक को, तो वो कंपनी का ही होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, प्लस कॉइल्स वगैरह भी आप क्लीन करा सकते हैं। अब इंस्टॉलेशन को भी लेकर के एक प्रॉब्लम होती है कि कहां पर एसी इंस्टॉल्ड है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एसी का आउटडोर यूनिट डायरेक्ट सनलाइट में है तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो डायरेक्ट सनलाइट होने से ओवरहीट हो जाती है। तो कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट में ना हो और वहां पर अगर कोई शेड बन पाए तो ज्यादा बेटर हो। अब एसी का साइज आपको काफी ध्यान से चूज करना है कि आपको अपने कमरे के हिसाब से 1 टन का लेना है, 1.5 टन का लेना है या फिर उससे ज्यादा का लेना है। ज्यादा छोटे कमरे में ज्यादा टन का एसी लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। एसी यूसेज से भी जुड़ी कुछ बातें बता दूं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एसी यूज करें तो टेम्परेचर उसका
24 ही रखें, क्योंकि वही रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है, तो उतना रखें। तो एसी को लगातार न चलने दें, बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पे थोड़ा सा रेस्ट दे दें, क्योंकि 24/7 चलेगा तो प्रॉब्लम होगा। फिल्टर्स के बारे में मैंने बता दिया, आप क्लीन करा सकते हैं। कॉयल वगैरह आप क्लीन करा सकते हैं अगर आप मैकेनिक को बुला रहे हैं। स्टेबलाइजर का यूज करना मस्ट है। अब कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन या पावर सर्ज नहीं होता है, स्टिल आपको स्टेबलाइजर लेना चाहिए, बिकॉज गर्मी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पावर की शॉर्टेज होती है और पावर सर्ज भी अचानक से हो सकता है। कहीं पे घर में कहीं पे कोई लीक्स वगैरह है, उसे भी आप बंद कर दें ताकि प्रॉपर कूलिंग हो सके। और जो थर्मोस्टैट की सेटिंग्स है उसे भी चेक करवा लें, जो मैकेनिक से बुलाएं कि वो ऑटो कट टाइमली ले रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि 24 पे आपने रखा, लेकिन वो जितना मैक्सिमम 16 डिग्री तक है उतना कूल करेगा और थर्मोस्टेट उसका ऑटो कट नहीं लेता, इस वजह से भी ओवर हीटिंग और ओवर यूज होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत जानकारी रख करके और समय समय पे एसी को चेक करा करके, उसकी साफ सफाई करा के, सर्विसिंग करा के आप ऐसे बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो इसके लिए बनाऊंगा जिसमें रेफ्रिजरेटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इन दिनों गर्मियों में कई लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर भी फट गए हैं, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो उसके बारे में बताऊंगा कि उसको आप कैसे प्रिवेंट करें कि फ्यूचर में आपका रेफ्रिजरेटर ना फटे या उसमें आग ना लगे।